हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग फॉर अड्डा पे। आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर जो आज के बीपीएससी तैयारी फॉर केवीएस, एनवीएस और एसएससी जैसे सभी महत्वपूर्ण एग्जाम्स के लिए बेहद ज़रूरी है। आज हम देखेंगे 6 जनवरी के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न, रानी वेलु नाचियार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विकल्प ए, उन्हें वीरमंगी के नाम से भी जाना जाता था, जो तमिलनाडु के रामनाथपुर में रामनाथ साम्राज्य की रानी थी। विकल्प बी, उन्हें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध संगठित सशस्त्र प्रतिरोध का नेतृत्व करने वाली पहली भारतीय रानी माना जाता है। तीसरा विकल्प, औपनिवेशिक शक्तियों के विरुद्ध रणनीति हथियार के रूप में भारतीय सैन्य इतिहास में पहले मानव बम के प्रयोग का श्रेय भी उन्हें दिया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 2, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ये तीनों सही हो जाएंगे। दूसरा प्रश्न, भारत का पहला मेड इन इंडिया मल्टी कैलिबर लंबी दूरी का रॉकेट लॉन्च सिस्टम जो 3000 किलोमीटर तक सटीक प्रहार करने में सक्षम है, यह एक ही लॉन्च से विभिन्न प्रकार के रॉकेट एवं निर्देश गोला बारूद दाग सकता है, उच्च गतिशीलता प्रदान करता है तथा आत्मनिर्भर भारत पहल को सशक्त बनाता है। उपयुक्त विवरण निम्नलिखित में से किस मिसाइल प्रणाली को संदर्भित करता है? ऑप्शन ए पिनाका, ऑप्शन बी प्रहार, ऑप्शन सी सूर्य शस्त्र, ऑप्शन डी ब्रह्मोस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सूर्य शस्त्र। तीसरा प्रश्न, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वर्ष 2025 में वन्यजीव संरक्षण संबंधी पहलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विकल्प ए, माधव टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है और यह भारत के टाइगर रिजर्व नेटवर्क में शामिल सबसे नया टाइगर रिजर्व है। दूसरा विकल्प है, वर्ष 2025 में भारत में अधिसूचित हाथी अभयारण्यों की संख्या बढ़कर 40 हो चुकी है। तीसरा विकल्प है, प्रोजेक्ट चीता प्रारंभ में केवल कूनो राष्ट्रीय उद्यान तक ही सीमित रहा। चौथा विकल्प है, भारत ने नदी डॉल्फिन, हिम तेंदुआ, बाघ तथा बस्टर्ड के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय कार्य योजनाएं प्रारंभ की है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए 1, 2 और 3, ऑप्शन बी 1 और 4, ऑप्शन सी 2, 3 और 4, ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 और 4। माधव टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है और यह भारत के टाइगर रिजर्व नेटवर्क में शामिल सबसे नया टाइगर रिजर्व है। ये सही हो जाएगा। और भारत ने नदी डॉल्फिन, हिम तेंदुआ, बाघ तथा बस्टर्ड के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय कार्य योजनाएं प्रारंभ की। ये भी सही हो जाएगा 1 और 4। चौथा प्रश्न, पेरिस समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला विकल्प, यह सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारियां CBDR के सिद्धांत को समाहित करता है, जो विभिन्न देशों की अलग अलग क्षमताओं और जिम्मेदारियों को मान्यता देता है। दूसरा विकल्प, पेरिस समझौते के अंतर्गत देशों को प्रत्येक 5 वर्ष में अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान NDCs प्रस्तुत करना अनिवार्य है। तीसरा विकल्प, भारत ने अपने NDC के तहत वर्ष 2030 के लक्ष्य से 5 वर्ष पहले वर्ष 2025 में अपनी स्थापित विद्युत क्षमता का 50% गैर जीवाश्म ईंधन स्रोत से प्राप्त कर लिया। उपयुक्त कथनों में से कितने कथन सही नहीं हैं? ऑप्शन 1 केवल 1, ऑप्शन 2 केवल 2, ऑप्शन 3 सभी 3, ऑप्शन 4 कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 कोई नहीं। इन तीनों में से कोई भी गलत नहीं है, ये तीनों सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न, सनराइज फेस्टिवल 2025-26 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला विकल्प है, यह उत्सव अरुणाचल प्रदेश के डोंग गांव में आयोजित किया गया, जो भारत का वह पूर्वोत्तम बिंदु है जहां सबसे पहले सूर्योदय होता है। दूसरा विकल्प है, यह उत्सव विशेष रूप से सूर्य पूजा की धार्मिक परंपराओं पर केंद्रित एक धार्मिक उत्सव के रूप में आयोजित किया गया है। तीसरा विकल्प है, यह उत्सव का उद्देश्य अरुणाचल प्रदेश में साहस आधारित सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देना है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन 2 1 और 3, ऑप्शन 3 2 और 3, ऑप्शन 4 1, 2 और 3। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 1 और 3। पहला और तीसरा सही हो जाएगा।
सनराइज फेस्टिवल केवल सूर्य पूजा की धार्मिक परंपराओं पर केंद्रित नहीं है, इसलिए यह गलत हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थे आज के 6 जनवरी के सभी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही डेली करेंट अफेयर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मिलते हैं कल सुबह ठीक 8 बजे नए करेंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।